हुए महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत के साथ जीत मिली है। में महायुति की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस सीएम की कुर्सी के सबसे बड़े दावेदार के तौर पर उभरे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद भी 2.5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस शिंदे के डिप्टी सीएम बने थे। अब चर्चा यह है कि ये दोनों में रिवर्स होगा। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड वापसी के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस जारी है। राजनीति हल्के में चर्चा में है कि क्या बीजेपी फिर से चौंकाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस का नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चर्चा में आया था, लेकिन महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में जिस तरह से महायुति से वापसी की है, उसके बाद उन्हें वापस ज़्यादा मजबूत और स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा है। महायुति 2 में अजित पवार का डिप्टी सीएम बनना तय माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री शिंदे डिप्टी सीएम बनना पसंद करेंगे या फिर अपनी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को यह जिम्मेदारी सौंपना चाहेंगे। चर्चा यह भी है कि जिस तरह से शिंदे ने उद्धव ठाकरे से असली शिवसेना की जंग जीती है, उसके बाद वह अपने बेटे का नाम डिप्टी सीएम के लिए आगे कर सकते हैं। हालांकि एनसीपी नेता छगन भुजबल ने रविवार को अजित पवार को भी सीएम के काबिल बताया और कहा कि उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाकर पीएम मोदी, अमित शाह समेत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। सूत्र बताते हैं कि फडणवीस सीएम की दौड़ में काफ़ी आगे हैं। चुनाव नतीजे के बाद मुंबई उनके निवास सागर बंगले पर भीड़ है। फडणवीस अगर फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे तो उनकी ये तीसरी शपथ होगी। पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। दूसरी बार अजित पवार के सहयोग से उन्होंने सरकार बनाई थी, लेकिन अजित पवार के वापस एनसीपी में लौटने पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। रविवार को एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों ने विधायकों और पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। फडणवीस से पहले मनोहर जोशी शिवसेना से ब्राह्मण होते हुए सीएम बने थे, इसके बाद फडणवीस बने थे। अब देखना है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला लेता है। चुनाव नतीजों के साथ सागर बनने पर सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि महायुति के दूसरे नेता भी पहुंचे हैं। सूत्र बताते हैं कि महायुति की जीत और बीजेपी की 132 सीटों तक पहुंचने के बाद फडणवीस का कद काफ़ी बड़ा हो गया है। सूत्रों के माने तो अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी फडणवीस के सीएम बनने के पक्ष में है। अगर फडणवीस सीएम बनते हैं तो इस बार महायुति 22-12-10 का फॉर्मूला लागू हो सकता है। 22 मंत्री बीजेपी और सेना और एनसीपी से 12 और 10 विधायक मंत्री बन सकते हैं। अब इंतज़ार है कि महाराष्ट्र को अगला सीएम कौन मिलता है। अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल, ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें।